बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग स्ट्रेटजी। आज का लेक्चर हम पढ़ रहे हैं बाब नंबर 2 ज़र, और उसका टॉपिक जो हमारा उन्वान जो है वो ज़र के फ़राइज़ हैं। ज़र के फ़राइज़ से मुराद ये है कि एक हमें ऐसे ज़र की तलाश रही थी कि जो हमारी बराह रास्त लेन देन में जो पैदा होने वाली मुश्किलात थी उनका हल तलाश कर सके। वो हमारी मुश्किलात को हल कर सके ताकि माशरा जो है वो तेज़ी से तरक्की कर सके और माशी लिहाज से ममालिक या अक़वाम जो है वो मुस्तहकम और मजबूत हो सकें। इस गर्ज से हमने देखा कि एक ऐसा ज़र जो है वो हमें मैसर आया कि जो आला तबादला का ज़रिया बन सके। यानी एक ऐसा ज़र हमें दरकार था कि जो आला तबादला का ज़रिया बन सके, यानी कि एक ऐसा हथियार हो जिसके बदले में हम अशिया व ख़िदमात जो है वो हम दे सकें, वसूल कर सकें, और इसके बदले में हम इसका इस्तेमाल जो वो कर सकें, अशिया का लेन देन कर सकें। तो ऐसी सूरत में हमें जो वो एक अच्छे ज़र की जो वो तलाश थी जो कि हमें मैसर हो सके। लिहाजा आला तबादला हो, हम लेन देन में उसको जो है वो हम अपने लेन देन के अशिया ख़िदमात के लेन देन के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें, और साथ ही साथ हम उसको ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, अशिया व ख़िदमात के ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बआसानी बना सकें, आसान तर बना सकें। हमें एक ऐसा ज़र था कि दरकार था कि जो आसान तर मराहिल से हमें जो है वो गुजार सके। लिहाजा हमने एक आला तबादला के तौर पर ज़र को जो हासिल किया। पैमाना कद्र, हमें ज़रूरत ऐसे ज़र की थी। पैमाना कद्र, एक ऐसे ज़र की ज़रूरत थी कि जो हर वैल्यू में, हर कद्र में जो है वो तब्दील हो सके। यानी कम से कम कीमत की शय भी हम उससे वसूल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत की शय भी हम उससे वसूल कर सकें। यानी कि किसी भी दर्जे की कद्र रखने वाली शय को या अशिया ख़िदमात को हम हासिल कर सकें उस ज़र के बदले में कि जो हमारे पास मौजूद हो, और हमें बहुत सी मुश्किलात का जो सामना था माजी में वो हमें ना करना पड़े। तो हम कद्र को महफूज कर सकें और उसका पैमाना बना सकें, उसकी हम पैमाइश कर सकें कि ये शय या ये जो खिदमत है ये किस कद्र में मौजूद है। फिर इंतकाल कद्र को मुंतकिल करना, यानी कि अब ये देखते हैं हम कि जैसे कि हम बहुत सी ऐसी अशिया हैं कि जिनको मुंतकिल करना एक जगह से दूसरी जगह मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि ज़मीन है, ज़मीन को जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल नहीं कर सकते फ़िज़िकली तौर पर, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी कद्र को मुंतकिल कर सकते हैं। यानी हमें एक ऐसे ज़र की ज़रूरत थी कि जो ज़मीन की वैल्यू में तब्दील हो सके, उसकी कीमत में तब्दील हो सके, और उसकी कीमत के एवज़ हम दूसरी जगह पर, मनपसंद जगह पर वो ज़मीन जो वो हासिल कर सकें। तो ज़मीन के टुकड़े को हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं अगर कर सकते, लेकिन हम उसकी कद्र की पैमाइश जो वो करके, उसकी कद्र को वैल्यूएट करके हम उसकी ख़रीद व फ़रोख्त को मुमकिन बना सकते हैं। हमें एक ऐसे ज़र की ज़रूरत थी, और उसमें ये खसूसियत होनी चाहिए कि वो ये तमाम तर जो है वो ऐसा ज़र हो कि जिसमें ये तमाम तर मसाइल का हल हो, ये तमाम तर मसाइल को वो हल कर सके। ऐसी खसूसियात एक अच्छे ज़र में मौजूद होनी चाहिए, ये उसके फ़राइज़ में शामिल हैं। फिर है हुकूमती अदायगियों और वसूलियों का ज़रिया। अब ये ज़र ऐसा होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए कि जो हुकूमत की अदायगियों और वसूलियों का ज़रिया बन सके। ज़ाहिर है हुकूमत का, मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि हुकूमत का जो आमदनी का ज़रिया है वो कौम से वसूलियों की सूरत में हासिल होता है, और वो वसूलियाँ जो वो मुख्तलिफ़ किस्म की अनवा अक़साम की होती हैं, जो जुर्माने की सूरत में भी, फ़ीसों की सूरत में भी, और टैक्सेस की सूरत में भी। बहुत सी सूरतें हैं, बहुत से ज़राए हैं जिनकी मदद से हुकूमत को जो है वसूलियाँ मिलती हैं, और फिर उसको अदायगियाँ भी करनी पड़ती हैं जो वो अखराजात की सूरत में करती है। यानी कि गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें फ़राहम करना, जो ख़रीद फ़रोख्त अशिया की उनको मुमकिन बनाना। तो हुकूमत जहाँ वसूलियाँ करती है वहाँ अदायगियाँ भी करती है, और कौम के लिए, मुल्क के लिए जो है वो आसानियाँ फ़राहम करती है, जिसके बदले में कौम में ऐसे हालात पैदा हो सकें पुरअमन
हालात पैदा हो सकें, दिफा पे खर्च करती है, पुरअमन हालात पैदा कर सके हुकूमत के, जिसके बदले में कौम जो है वो बआसानी अपनी ज़िंदगी पुरसकून गुजारने के साथ साथ माशी तौर पर भी मसरूफ़ अमल हो और बआसानी अशिया व खदमात की खरीद फरोख्त करने के साथ साथ उसकी पैदावार में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें अफराद। फिर माशी तरक्की है। जाहिर है कि जब हुकूमत अपना एक ऐसा ज़र की जरूरत थी कि जिसने ये मुश्किलात को हल किया, और फिर हम देखते हैं 5वें नंबर पे जो माशी तरक्की है। माशी तरक्की मुमकिन ही उस सूरत में है कि जब ज़र का बहाव मुमकिन होगा, यानी जब ज़र का बहाव होगा, ज़र के बहाव में कोई रुकावट या दुश्वारी दरपेश नहीं आएगी, तो कौम में अशिया व खदमात की खरीद फरोख्त के साथ साथ अशिया की पैदावार खदमात के जो वो ज़राए या खदमात पेश करने के लिए मंडी में अपने आप की जो कहने के एफर्ट्स हैं उनको बआसानी जो वो मुमकिन हो बना सकेंगे। लिहाजा माशी तरक्की बग़ैर किसी रुकावट के एक आला ज़र हमें दरकार था कि जिसके बदले में जिसको इस्तेमाल करके जो बराह रास्त इस्तेमाल ना हो, लेकिन उसके एवज़ उसके बदले में हम माशी तरक्की में मुल्क के अंदर या कौम के अंदर माशरे के अंदर अशिया व खदमात का लेन देन जो वो बआसानी बना सकें, ताकि किसी किस्म की रुकावट ना दरपेश आए अशिया व खदमात की खरीद फरोख्त में या रोज़गार की फराहमी में या हुकूमत की अदायगी और वसूलियों में भी। मुतफरिक फ़राइज़ हैं। अब ये जितने हमने पढ़े हैं कि आला तबादला हो, पैमाना कद्र हो, इंतकाल कद्र हो, हुकूमती अदायगियाँ हो, माशी तरक्की हो, मुतफरिक कबलत मुख्तलिफ और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो है वो फ़राइज़ हैं ज़र के जो मुख्तलिफ तरीके से जो वो अदायगी अपनी करता है, फ़र्ज़ अदा करता है, जिसमें हम बैनुल अक़वामी अदायगियाँ भी लेते हैं, हम जो है वो एतबारी ज़र का लेन देन भी करते हैं, और बहुत कुछ हम जो है वो अच्छे ज़र के औसाफ की सूरत में उसकी खूबियों को इस्तेमाल करते हुए हम माशी तरक्की में मसरूफ़ अमल जो वो दिखाई देते हैं। तो इन सब के लिए हमारे लिए जो अच्छा ज़र है वो वही साबित हो सकता है कि जो हमारे इन मसाइल का हल जो वो दे सके हमें, और इनके हल के साथ साथ हमारी जो माशी तरक्की है उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो पैदा होने ना दे। तो ये हमने पढ़ा है कि ज़र के